गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 19 और 20 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है या किसने की है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये घोषणा की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि मनोज सिन्हा जी के बारे में। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्राम रक्षा समितियां आखिर में क्या है। तो देखिए, ग्राम रक्षा समितियों की जो स्थापना है वो 1990 के दशक के मध्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ बल गुणक या फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में की गई थी। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो दूर दराज के पहाड़ी गांवों के निवासियों को हथियार मुहैया कराना और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप सभी, किसने इसकी घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019। ये डेट आप सभी को नहीं भूलनी है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। जम्मू शीतकालीन राजधानी है जबकि श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगम नेशनल पार्क। ये तीनों ही नेशनल पार्क कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको जम्मू कश्मीर में। भारत के मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ये कौन सी है? बूलर झील है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आप याद रखेंगे। जम्मू और कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं जिनमें शामिल है हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। प्रमुख यहाँ पर बांध कौन कौन से हैं? बगलिहार बांध जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है, धुलहस्ती बांध जो कि चिनाब नदी पर है और उरी द्वितीय बांध जो कि झेलम नदी पर बनाया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी, ये जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख वाला एरिया। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? इस दर्रे का नाम आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की जो PDF है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर बाद में मिल जाएगी। अगला सवाल है कि किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जैसिंडा न्यूजीलैंड की PM है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। फिलहाल अभी ये प्रधानमंत्री हैं और ये अपना इस्तीफा कब दे देंगी? तो ये 7 फरवरी 2023 तक अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री के पद से दे देंगी। तो आपको याद रखना है कि कहाँ की PM है? तो ये न्यूजीलैंड की है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? न्यूजीलैंड के बारे में। तो सबसे पहले मैप में आप न्यूजीलैंड की लोकेशन देखेंगे। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के इधर आपको देखने को मिलेगा छोटा सा देश जिसे हम कहते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है।
न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑकलैंड है। प्रधानमंत्री फिलहाल यहाँ की जेसिंडा है। न्यूजीलैंड वासियों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड वासियों को कहते हैं कीवी। फ्रेंड्स कीवी जो पक्षी है ना, ये एक ऐसा पक्षी है, यानी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जा सकता है और उड़ता नहीं है कीवी पक्षी, ठीक है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो याद रखेंगे कुक जल संधि। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताउपो झील। ओराकी और माउंट कुक ये कहां पर है? तो याद रखेंगे ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला सवाल है कि पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट ये कहां पर होने वाला है? तो फ्रेंड्स पहला है, पूछा जा सकता है, ये होगा नई दिल्ली में। कहां पर होगा? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक यह होने वाला है? तो 10 से 12 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रगति मैदान यानी कि नई दिल्ली में। फ्रेंड्स इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक कारोबार विचारकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने 17 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में एक रोड शो का भी आयोजन किया। अब जान लेते हैं दिल्ली लेटेस्ट करंट अफेयर। सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव 23 और 24 जनवरी कहां पर होने वाला है? दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया? दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारत के किस राज्य में AK-203 असोल्ट राइफलों के निर्माण को शुरू कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका जो प्लांट है या इसका जो उद्योग है वो कहां पर लगाया जाएगा? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी में। किन दो देश हैं? तो याद रखेंगे भारत और रसिया दोनों का संयुक्त उद्यम है ये, जिसमें क्या किया जाएगा? तो AK-203 जो कि राइफल है उनका निर्माण किया जाएगा। और निर्माण कहां पर होने वाला है? तो जगह याद रखेंगे अमेठी में होगा। अमेठी कहां पर आता है? तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा आयुध निर्माणी द्वारा AK-203 असोल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन किया गया। भारतीय सेना को डिलीवरी की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। यह वेरिएंट इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम असोल्ट राइफलों की जगह लेगा, जिसका उपयोग वर्तमान में सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स किसके सहयोग से ये बन रहा है? तो रसिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भारत रूस द्विपक्षीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखनी है आप सभी को। पहले T-90 टैंकों और Su-30 MKI वायुयानों का स्वदेशी उत्पादन, ये भारत किसके सहयोग से कर रहा है? रसिया के सहयोग से। MiG-29 के विमान और कामोव 31 Mi-70 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति किसके सहयोग से? रसिया के सहयोग से। MiG-29 विमान का उन्नयन और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च की आपूर्ति। भारत में हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है इसका निर्माण किसके सहयोग से? रसिया के सहयोग से। तो याद रखेंगे ये रसिया से संबंधित परियोजना भारत की। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मैप में आप लोग क्या देखेंगे? अमेठी। फ्रेंड्स ये है अमेठी, याद रखना है आप सभी को, ये जगह पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? तो याद रखेंगे अजीत डोभाल हैं। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है BSF के प्रमुख पंकज कुमार सिंह को। ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। वर्तमान में
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। पहले कौन थे? तो याद रखेंगे पहले थे ब्रजेश मिश्रा। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जा सकता है, सुर्खियों में है ना। एस जयशंकर कौन है? तो ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। आई होप चारों नाम आप सभी को क्लियर होंगे। पंकज कुमार सिंह कौन थे? तो ये बीएसएफ के प्रमुख थे। और भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किसे किया गया? तो याद रखेंगे ब्रजेश मिश्रा इनका नाम है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला सवाल है कि G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिवसीय बैठक कहां पर हुई? तो फ्रेंड्स ये जो बैठक है ना, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। किससे संबंधित है? तो G20 आई होप आप सभी जानते हैं कि 2023 G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2023 में इसकी जगह जगह भारत में बैठक आयोजित की जाएंगी। तो थिंक 20 की जो बैठक हुई है ये मध्य प्रदेश में हुई है और इसका जो उद्घाटन है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। इस बैठक का व्यापक विषय क्या है? पर्यावरण संबंध जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलम युक्त वैश्विक सुशासन। आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एमपीपीएससी का या एमपी से संबंधित जिनका एग्जाम है वो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 17 जनवरी को बैठक के समापन के पश्चात G20 देशों के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी कि सांची स्थित बौद्ध स्तूप का भ्रमण किया। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। तो मैप में आप सभी देखेंगे मध्य प्रदेश की लोकेशन और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है और भोपाल में ही थिंक 20 का आयोजन किया गया था। इसी के साथ विदिशा भी कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। आप सभी आंसर करेंगे कि विदिशा सुर्खियों में क्यों था। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है जबलपुर, जबलपुर के बाद याद रखेंगे श्योपुर, श्योपुर के बाद इंदौर याद रखेंगे क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी इंदौर ने की है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है खरगोन और खंडवा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के जिले हैं जो याद रखेंगे। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन वर्ष 2021 से बस्ती के लोकसभा सांसद श्री हरीश द्विवेदी द्वारा किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का पहला चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान आयोजित किया गया तथा दूसरा चरण 18 जनवरी से 28 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा। अब ये हो कहाँ पर रहा है? तो बस्ती। बस्ती कहाँ पर आता है? तो याद रखेंगे ये आता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये प्रमुख जिला है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बस्ती जिले और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करना और साथ ही उन्हें खेल को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा नानेरा क्या है? तो फ्रेंड्स नानेरा एक गुजराती राजस्थानी फिल्म है और इसे एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। तो डिस्कस करेंगे इस फिल्म के बारे में। दीपिका प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म जिसका नाम है नानेरा, नाना जी का घर, को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन केलासा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे आप सभी। और फिल्म फेस्टिवल का जो 8वां संस्करण है ये कहाँ पर हुआ? तो ये औरंगाबाद में आयोजित किया गया। औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र। सीबी जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स जो ये सीबी जॉर्ज है ना, ये राजदूत बने हैं कहाँ पर? भारत के मार्शल आइसलैंड में। मार्शल आइसलैंड ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मार्शल आइसलैंड हवाई और फिलीपींस के बीच मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, छोटा सा देश है ये मार्शल आइसलैंड।
अगला सवाल है कि किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक की कमी है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन की रुपया की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये जो रुपया आप देख रहे हैं ना, ये मालदीव की मुद्रा है। किसकी है? याद रखेंगे, रुपया मालदीव की करेंसी है। तो इस समझौते के तहत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपया यानी कि मालदीव की मुद्रा की अनुदान सहायता शामिल है। ठीक है, कौन करने वाला है? तो ये भारत के साथ समझौता हुआ है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें गेहुदू में एक खेल परिसर का विकास, मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच अकादमिक सहयोग भी इसमें शामिल है। भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की मदद के लिए 2 समुद्री एम्बुलेंस सौंपे हैं। फ्रेंड्स, याद कर लेंगे क्योंकि पेट का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पूछ लिया गया था कि भारत ने नेपाल को क्या उपहार में दिया है, तो एम्बुलेंस दी थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने 2 समुद्री एम्बुलेंस किस देश को दी है? तो ये मालदीव को दी गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? मत्स्य पालन, पर्यटन। उद्योग है यहाँ के कोयर। कोयर क्या है? तो नारियल भूसी फाइबर यानी कि कोयर उत्पादन, मछली कैंगिंग, नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलई। राजभाषा याद रखेंगे, धिबेई यहाँ की राजभाषा है। आधिकारिक यहाँ का धर्म इस्लाम है और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं रुपया। मैप में आप सभी मालदीव की लोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है मालदीव। अब आप मुझे बताएंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? अगला सवाल है कि मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार डॉक्टर सेंडुक रुइट ने जीत लिया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो हिमालय मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ जिनका नाम है डॉक्टर सेंडुक रुइट ने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीत लिया है, जो बहरीन का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि इन्हें 1,20,000 आंखों की रोशनी बचाने के लिए प्यार से गॉड ऑफ साइट भी कहा जाता है। आगे डिस्कस करेंगे इस पुरस्कार के बारे में। तो यह द्विवार्षिक पुरस्कार अगले महीने मनामा में ईसा सांस्कृतिक केंद्र में राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के संरक्षण में आयोजित होने वाले एक समारोह में दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 2009 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई है कर्नाटक में। कहां पर इसे स्थापित किया गया है? कर्नाटक। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है, जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। इससे पहले किस किसने ऐसी घोषणा की थी? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। और अब किसने कर दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की? तो ये खोज बिहार में की गई है। भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परक प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण को किसने अधिसूचित किया है? तो याद रखेंगे NCERT। किस मंत्रालय ने नील कुरिंजी के संरक्षित पौधों की सूची में शामिल कर दिया है? तो ये शामिल किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया गया? दिल्ली। पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हुआ है? तो भारत ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करता है। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो इनका नाम है खशाबा दादा साहब जादव, जिन्हें हम केडी जादव के नाम से भी जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो अब मिलाया जाएगा 20%। भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? श्रीलंका। अगला सवाल है कि हैदराबाद के 8वें निजाम प्रिंस मुकर्रम जहां बहादुर का निधन किस देश में हो गया? तो फ्रेंड्स, इनका निधन हुआ तुर्की में, जिसे हम तुर्की के नाम से जानते हैं। किस देश की जनसंख्या में वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? चाइना की जनसंख्या में। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की थी? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1 अगस्त 1920 में की गई थी। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्यों के लिए। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबाल। कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कहां की रहने वाली फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।